हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंसानिस प्रो बायोलॉजी। यहाँ पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है और वो हायर एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और उन्होंने अपने इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम्स के एप्लीकेशंस निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पे अगर आप जाएंगे तो आपको उनका ऐसा कुछ पोर्टल पे दिखेगा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अगर आप वो साइट वाले पोर्टल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये पीडीएफ मिलेगा जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब कर रखा है कि कैटेगरी वाइज अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे हमारा कंसर्न है बायोलॉजी पे, तो हम वहाँ उसका ही डिस्कस करेंगे। तो हम देख सकते हैं एमएससी बायोलॉजी में जनरल में ओवरऑल 19 सीट्स हैं, एससी 7, एसटी 4 और सिमिलरली अदर कैटेगरीज में भी अलग अलग सीट्स हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट्स ना ही सिर्फ एमएससी बायोलॉजी में बल्कि एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी, एमएससी ऑप्टोमेट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही वो एमएससी इन हेल्थ साइकोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये हेल्थ साइकोलॉजी में एप्लीकेशंस ना ही सिर्फ एमएससी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं बल्कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ओके, तो इसी पोर्टल में अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमें एक लिंक दिया हुआ है जो आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे लेके जाएगा। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज़ की फ़ीस भी अलग अलग है। फॉर जनरल इट इज़ 600, EWS 550, OBC नॉन क्रीमी लेयर 400, SC ST PWD की सेम है जो कि है 275। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पर वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनका फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी के इक्विवेलेंट होगा जो कि है 600। नीचे अगर सेम पीडीएफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि अगर आप अपना सीट सिक्योर करना चाहते हैं अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा के, तो उसका जो इशू डेट है दैट शुड बी ऑन और आफ्टर 1st of April 2020 फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स एंड 1st of April 2022 in case of EWS candidates। सेम पोर्टल में हमें नीचे यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने डेट्स प्रोवाइड कर रखी हैं। आपका जो एग्ज़ाम है उसका एप्लीकेशंस जो हैं वो 20th of September से स्टार्ट हो चुका है। सो यू आर ऑलरेडी वेरी लेट अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है, और इसका लास्ट डेट है 5th of October। तो आप बिल्कुल भी और देर ना करें और जल्दी से एप्लीकेशंस जो है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि यूजुअली साइट्स में ये होता है कि अगर आप लास्ट डे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कभी कभी फ़ीस में प्रॉब्लम आती है या आपका फ़ीस पे हो जाता है पर आपको शो नहीं होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी लेट ना करें एंड तुरंत ही एप्लीकेशन डाल दीजिए। अगर आपने हमारा वीडियो इतना देख ही लिया है तो हमारे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर ही करिए, और बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें, जैसे हम डालते रहें। ठीक है, तो अगर आप लाइक करते हैं तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने का। तो अब आइए डिस्कस करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमारा पेपर जो है वो ओवरऑल 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, जो कि है पार्ट ए कोर पेपर एंड पार्ट बी क्वालिफाइंग पेपर। तो पार्ट ए में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो अभी हम नीचे देखेंगे पीडीएफ में, और पार्ट बी में हमारा क्वालिफाइंग पेपर है जो कि ओवरऑल सेम है हर सब्जेक्ट का। और अगर आप में इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं या आपका मिनिमम कट ऑफ के नीचे आता है मार्क्स और कोर में आपके काफ़ी अच्छे आते हैं, तो भी आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया से बाहर होंगे। तो कोर पे ध्यान देने के साथ साथ आपको क्वालिफाइंग पेपर पे भी ध्यान रखना है और वहाँ पे भी अपना मार्क्स मेंटेन करके रखने हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें इंटीग्रेटेड एमएससी साइंसेज में बायोलॉजी की, तो वहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है कि जो जर्नल पेपर है या डोमेन या कोर पेपर है हमारा, यानी कि पार्ट ए,
उसमें हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ ही मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी ना डरें, ठीक है। यहाँ पे जो मैथ्स दिया हुआ है वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि मैथ्स के हैं और वो मैथ्स से अपना परस्यू करना चाहते हैं एमएससी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इनटेक देखें तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स का वैकेंसी आई है, या 20 स्टूडेंट्स को वो एनरोल करेंगे। ये ओवरऑल हर कैटेगरी का है 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आप जनरल के हो, एससी के हो, किसी भी और कैटेगरी के हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही एनरोल कर सकते हैं। और इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो हमें 5 इयर्स का देखने को मिल रहा है। अगर हम नीचे देखें तो जस्ट इसके नीचे और भी कोर्सेज दिए हैं जो बीएससी या 12th जिन्होंने बायोलॉजी से करा है तो वो इंटीग्रेटेड अप्लाइड जियोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका जो सिलेबस है वो एमएससी बायोलॉजी के ही सिमिलर है, एमएससी बायोलॉजी के, और इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है दैट in case of MSc optometry your course duration will be 6 years। तो यहाँ पे आपको 1 साल और ज़्यादा देना पड़ सकता है। पर अगर हम नंबर ऑफ़ इनटेक्स की या नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो वहाँ पे बाकी दोनों के कंपैरिजन में सीट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। तो आप अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से में अप्लाई करना है और आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो थैंक यू सो मच। एंड जो स्टूडेंट्स पीएचडी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं और उन्होंने इस साल के फॉर्म्स अप्लाई करे हैं, तो हमारे चैनल पे जल्द ही PYQ सेशन अपलोड होने वाले हैं। तो उसका इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको बेल आइकन तो प्रेस करना ही पड़ेगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू।